जिले के मछुआर में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने अपनी समृद्धि यात्रा के करोड़ों रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात दी। इस अवसर पर क्षेत्र के विकास को लेकर घोषणाएं की गई, जिससे स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। नीतीश जी ने बिहार में भी मां सीता का भव्य मंदिर बनाना शुरू कर दिया। बोलिए की और इस धरती पर तो लछवार की पावन धरती पर भगवान महावीर के भी जन्म स्थान पर भी भव्य मंदिर बनाने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया। तो एक बार बोलिए भगवान महावीर की। इस मंच पर उपस्थित बिहार के जनहित से लेकर प्रगति से लेकर समृद्धि तक पहुंचाने का काम जिस व्यक्ति ने किया, बिहार के विकास पुरुष, बिहार को समृद्धि देने वाले हम लोगों के नेता, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का एक बार जोरदार ताली बजाकर जमुई के साथ स्वागत कीजिए। इस मंच पर उपस्थित बहुत अच्छी संख्या में यहाँ आप सब उपस्थित हैं। मैं इसके लिए आप सबका नमन करता हूँ और आप सबको बधाई देता हूँ। अब एक बार जान तो अभी तो हम लोग कुछ कहने वाले हैं, तो आपको तो याद होगा ना कि हम लोगों का जो एनडीए सरकार जो थी कब बनी। आप सबको मालूम ही होना चाहिए कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए। लेकिन जब हम लोग की सरकार बनी और उसके पहले वाली जो सरकार थी तो उस समय की क्या स्थिति थी याद है ना? पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। आप जान लीजिए, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। वो लोग पहले वाला था, सब कह देता था कि शाम के बाद बाहर मत निकलिए, घर ही में बने रहिए। तो यही हाल था। ऐसा आजकल होता है, कोई घर में बाहर निकल घर के अंदर रहता है, सब बाहर जाता है देर तक। और जानते हैं उस समय लगा दिया था, तो हम उसमें अपना केंद्र में थे, तो जब आते थे अपने इलाके में तो वही जब जाते थे तो देखते थे सबका घर बंद है, तो उसी के घर में जाके के खूब हम हाथ लगाते थे और उसी में उसके घर के अंदर जाते थे। तो ऐसा पहले जो सरकार थी उसका यही हाल था। और यही नहीं, और क्या किया, समाज में कितना विवाद था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था उन लोगों के, हम लोग की सरकार के पहले वाले का। और पढ़ाई का क्या होता, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो भी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम होती। तो ये सब हम लोगों के सरकार के पहले यही हाल था। और जब हम लोग सरकार हम लोग का बना 24 नवंबर 2005 के बाद, और उसके लिए पूरे बिहार में सबके हित का हम लोगों ने और सब लोगों के पक्ष में काम करना शुरू किया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है और किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब पहले क्या था, मुस्लिम वाले का भी तो हम लोग तो कुछ कर नहीं रहा था। हम लोग जो रहते थे देखते थे कि उन लोगों को बहुत तरह का दिक्कत था, वो नहीं करते थे। तो हम लोगों ने जैसे ही आए मुस्लिम लोगों के 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी हम शुरू करा दिए, तो शुरू की गई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं, तो मुस्लिम के लिए भी, और लोग तो कुछ नहीं करते थे। अब बाद में फिर हमने देखा था हिंदुओं का भी, उसके भी कोई जगह में
तो इधर उधर गड़बड़ सड़बड़ करते थे रात में, तो हम लोगों ने 2016 से 60 वर्ष पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। तो हम लोगों ने तो शुरू में सबका मुस्लिम का कर दिया, अब बाद में थोड़ा पता चला हिंदुओं का, तो बाद में हम लोगों ने उसको भी कर दिया था। और आप समझ लीजिए सब तरह से काम होता रहा। और सर्वप्रथम तो हम लोगों ने शुरू किया शिक्षा के क्षेत्र में, सब काम हम लोगों ने शुरू किया था। तो सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। और वो कहता था कि जो कर रहे थे कोई सबको बनाने, उसके लिए जो करता निकालने ने आप भी लोग करा लीजिए, तो वो सब हो गया। तो उन लोगों का मत समझिए कि 2006 में ही 3,68,000 नियोजित शिक्षक उनके बने थे। तो बाद में फिर हमको लगा कि इसकी संख्या को और बढ़ाना चाहिए। तो हम लोगों ने वर्ष 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग और बीपीएससी द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। तो जब हम लोग इसके लिए करा रहे थे तो पहले वाला जो 3,58,000 उनका पहले से 6 से बराबर था, उसमें से कई कुछ लोग चला गया था बिहार लोक सेवा आयोग का, और उसमें कुछ लोग चला गया था। तो जो हम लोगों का था 2,58,000, उसमें भी उन लोगों में से कुछ लोग चला गया था, तो उसको भी 28,976 उसको फायदा अच्छा हो गया, बन गया। अब फिर हम लोगों ने देखा कि भाई ये लोग जो पहले से है, तो इसमें से कुछ लोग तो आया, इसमें तो इनको हो गया, लेकिन इसके लिए ये ठीक नहीं है। अब उसके लिए कोई जरूरी नहीं है, इसमें कोई जरूरत नहीं है। तो सब तय किया कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। तो फिर हम लोगों ने बाकी सब थे, अब उन लोगों को और बेहतर करने के लिए हम लोगों ने कहा कि वो लोग चाहता है, तो हम लोगों ने उसके लिए गलत कर दिया 5 राउंड में, और उसमें 5 मौके तय किया। अब तक 4 महीना और 4 परीक्षाओं का 4 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है। और जिसमें इन लोगों का पहले था उसमें 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब उसके बाद बच गया अभी 73,000 बस मात्र। तो उसके लिए भी और हम एक मौका और दिया गया है, करा रहे हैं कि इसमें से जितना हो सके आ जाए। अब इसके बाद अब समझ लीजिए जो पहले इनका था तो उसमें तो अभी तो 73 खाली उसमें नहीं हुआ है, और बाकी सब और हम लोगों की तरफ से जो किया था उसको लेकर के अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई है। अब इसके अलावे अब तो हम लोगों के लिए हम कर दिए हैं 1 महीने का काम भी, तो जो भी हो सके वो हो जाए। अब उसके अलावे हम लोगों ने और बढ़ाने के लिए इसके अलावे बीपीएससी के द्वारा 45,000 नए पदों पर शिक्षकों की बहाली शुरू की जा रही है। पीछे आइए ना जी। सर बाइक सर राइट। मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है और आप सब इस बात के गवाह हैं कि मुख्यमंत्री जब किसी बात का संकल्प लेते हैं तो उसको बिना पूरा किए छोड़ते भी नहीं। और ये संकल्प इन्होंने ले लिया है कि इस बार अगले 5 वर्षों में बिहार को विकसित प्रदेशों की श्रेणी में पहुंचाना है, और इसके लिए काम शुरू हो गया है। और याद रखिए, भरोसा रखिए, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ताकत बना के रखिएगा। बिहार विकसित बनेगा, बिहार समृद्ध होगा, तभी जमुई वासी भी समृद्ध होंगे, सब जगह खुशहाली आएगी। इसलिए अंत में आपसे यही अनुरोध करते हुए
कि जैसे पिछले 20 वर्षों में आपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ताकत दी है, जो एनडीए की सरकार आने वाली है वो भी मुख्यमंत्री जी के नीतियों पर ही चलेगी, इनके कार्यक्रमों पर ही चलेगी, इन्हीं के रहनुमाई में चलेगी। इसलिए अगली सरकार के साथ भी आप इसी तरह की एकजुटता और मजबूती बनाए रखिएगा। जमुई और बिहार निश्चित रूप से समृद्ध बनेगा। यही समृद्धि यात्रा का मकसद है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हर घर बिजली पहुंचा दी गई। अब उसमें तो इतना पैसा हम लोग लगाए थे, शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई, लेकिन बाद में हमको लगा कि इसको कोई पैसा नहीं लगना है, तो अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली उठा करके इन लोगों का नमन करते हैं। तो इसीलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं फिर